पेजिशकियान बोले शुक्रिया पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान का टेलीफोनिक रब्ता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर ने पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे तक पहुँचने के लिए मौसर कोशिशों और सालिसी के किरदार को सराहा। ईरान की पॉलिसी मुस्लिम और हमसाया ममालिक के साथ हर शोबे में ताउन को फ़रोग देना है। ईरानी सदर ने इंसानी हमदर्दी पर मबनी मौक़िफ़ अपनाने पर मलेशिया का भी शुक्रिया अदा किया। ये रहा मुआहदा, ये रही तफसीलात। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदे का मुसव्वदा इजराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे में अपनाए हुर्मस और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल हैं। मफाहमत की याददाश्त के नतीजे में ईरान को इसके 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। अपनाए हुर्मस को 30 दिन में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़ दी गई है। चीन चाहता है कि मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। देखें कब होता है समझौता। ईरान के साथ अभी मुआहदा नहीं हुआ। दोनों मुल्क मुआहदे के बहुत करीब हैं। वाशिंगटन में सहाफ़ियों के साथ अमरीकी नायब सदर JD वेंस की गुफ्तगू। कहा अमरीका ईरान के साथ मुआहदा करना चाहता है। सदर ट्रंप अभी मुआहदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। अमरीका तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। ये कहना मुश्किल है सदर ट्रंप ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। डार पहुंचे वाशिंगटन। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार सरकारी दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख और सिफाती हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। इसहाक डार आज अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से अहम मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक के दरमियान अहम उमूर पर आला सतह के राब्तों का सिलसिला जारी है। सरकारी मसरूफियात करने के बाद इसहाक डार आज ही इस्लामाबाद वापस रवाना होंगे। बजट की तारीख आ गई। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का बजट और सेनेट इजलास बुलाने की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून बरोज़ जुम्मा शाम 5 बजे और सेनेट का इजलास शाम 6 बजे तलब करने की मंजूरी दी। इजलास में आइंदा माली साल का बजट पेश किया जाएगा। अम के रखवालों का एक दिन तो बनता है। आलमी अम के लिए कोशिश अक़वाम मुत्तहिदा के अम दस्तों का आज आलमी दिन। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अम मिशन में अपनी अफवाज के जरिए सबसे ज्यादा ताउन करने वाला मुल्क है। ये अम दस्ते डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जनूबी सूडान, वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया, कब्रिस, मगरबी सहारा और सोमालिया के अम मिशन में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। 1960 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े आज़मों समेत 29 ममालिक में अक़वाम मुत्तहिदा 48 अम मिशन में 2,37,000 फौजियों को तैनात किया। ISPR का बड़ा खराज तहसीन। अक़वाम मुत्तहिदा के आमने दस्तों के आलमी दिन 2026 के मौके पर ISPR पाकिस्तान की आलमी अम के मुक़द्दस मकसद के लिए ब्लू हेलमेट्स की जानिब से दी गई अनमोल शराकतों और हतमी कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के साथ पाकिस्तान की वाबस्तगी 6 दहाइयों पर मुहित है, जो बैनुल अक़वामी अमन के लिए हमारी साबित कदमी की अक्कासी करती है। असरी दौर में अमन में सरमायाकारी के लिए तकनीकी और साख्ती इर्तिका की ज़रूरत है। तेल के खरीदार भी खुश, बाजार भी खुश। अमेरिका ईरान मुआहदे की बाज़गश्त के साथ ही आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कभी रिकॉर्ड। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी खाम तेल 1% सस्ता होकर $92 फी बैरल हो गया। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में भी 1% कमी रिकॉर्ड की गई। $87 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मक्का मुकर्रमा ग्रैंड पैलेस में सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने सऊदी क़यादत की पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत, हज्जाज कराम के लिए मिसाली इंतज़ामात और मेहमान नवाजी को सराहा। निहाल हाशमी ने खादिमुल हरमैन अल शरीफैन और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत को आलम इस्लाम के लिए बाइस फ़ख्र करार दिया। PTI KP के सदर जुनैद अकबर खान को बल्तिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जुनैद अकबर इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे थे। जुनैद अकबर कहते हैं, मुझे कहा गया आपकी NOC नहीं है, इसलिए आप गिलगित से निकल जाएं। अरकान असम्बली सलीमुर रहमान, सैयद महमूद शाह, डॉक्टर अमजद अली और नईम खान भी गिरफ्तार।
सियाचिन से आए पैगाम। दुनिया के बुलंद तरीन और दुश्वार गुजार माह सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात पाक फौज के बहादुर जवान हर दम तैयार और मुस्तैद हैं। पाक फौज के बहादुर जवानों ने अहले वतन को ईद उल अजहा की खुसूसी मुबारकबाद दी। कहा, जब पूरी कौम ईद की खुशियां मना रही होती है तो हम सियाचिन की बर्फ पोश चोटियों पर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त चौकस रहते हैं। सख्त सर्दी, ठंडी हवाओं और बर्फ पोश बुलंद पहाड़ों के दरमियान मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाए दीवार बनकर खड़े हैं। ईद कुर्बान हमें ईसा कुर्बानी और मादरे वतन पर जान निशावर करने का दर्ज देती है। हमें सब्ज़ हिलाली परचम की हुर्मत। ईद डे 3 आज क्या क्या करना है? ईद उल अजहा के तीसरे दिन कुर्बानियों और दावतों के साथ सैर सपाटे, मेहमानों के साथ टिक्का बोटी की महफिल, कोरमा, मटन कढ़ाई, बिरयानी, नमकीन गोश्त की भी पार्टी। आज बच्चों को कोई ना रोके, बच्चों ने भी ईद के तीसरे दिन मोर्चे संभाले। चेयरमैन 5 न्यूज़ खालिद राय के घर ईद कुर्बान। चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ खालिद राय ने भी अहले खाना के हमरा ईद उल अजहा मनाई और कुर्बानी का फरीज़ा अदा किया। नमाजी ईद के बाद चेयरमैन खालिद राय की रिहाइश गाह पर सुन्नत इब्राहिमी अदा की गई। इस मौके पर जावेद राय, जुबैर राय, उस्मान राय, अहमद राय और बहनोई खुर्शीद खान समेत करीबी अजीज भी मौजूद थे। कुर्बानी के दौरान मजहबी रिवायात और एहतियाती तदाबीर का खास ख्याल रखा गया। अहले इलाका और अजीज़ व अकारिब भी ईद की खुशियों में शरीक रहे। चेयरमैन खालिद राय अपने करीबी दोस्त और मेडिसिन एसोसिएशन के रहनुमा अली मीमन की रिहाइश गाह पहुंचे, जहां कुर्बानी का अमल जारी था। इस मौके पर बाहमी मुलाकात और ईद की मुबारकबाद का तबादला भी हुआ। फाइव न्यूज़ ईद नशरियात मज़े की बात। मेहमानों के साथ चैनल 5 न्यूज़ की ईद उल अज़हा पर खुसूसी नशरियात, मारूफ अदाकार, सियासतदानों, वकला और दीगर की भी भरपूर शिरकत। मेहमानों की दिलचस्प गुफ्तगू ने ईद के रंगों को दोबाला कर दिया। नईम अब्बास रूफी, तुफैल संजरानी ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। अदाकार अयाज खान, युसरा खान और मॉडल यमुना खान ने जलवे बिखेरे। जाफरानी मुशायरे में शोराए कराम ने खूब रंग बिखेरे। रमजी आसिम, अजमा अली खान, यास्मीन यास, यासिर सिद्दीकी, कमर आसी और दीगर शोराए कराम ने भरपूर रंग जमाए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद, मारूफ कारोबारी शख्सियत हनीफ गौहर, मिर्जा इश्तियाक बेग, सेनेटर सरमद अली, ख्वाजा नवीद, एडवोकेट मोहम्मद आसिफ खान, फहद शफीक, शारिक जमाल, राजा अंसारी, नुसरत वाहिद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन, उज़मा कामरान, सुत्रा पंजाब एजेंसी रावलपिंडी का ईद उल अजहा सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। 3 दिनों में 12,000 टन से ज्यादा लाइशें ठिकाने लगा दी गईं। जिला भर से मौसूल होने वाली तमाम 15 से शिकायत का फौरी असाला, शहरियों को बरवक्त रिलीफ फराहम। ईद के पहले दिन 5,486 टन, दूसरे दिन 5,555 टन, जबकि तीसरे दिन 2,755 टन अलाइशें ठिकाने लगाई। अलाइशें उठाने के बाद तमाम आरजी ट्रांसफर स्टेशन को अर्के गुलाब से धोकर जरासीम का चूने का छिड़काव किया गया। डंप स्टेशन पर खोदे गए गढ़ों को मिट्टी से भरकर ताफुन के खात्मे के लिए भारी मिकदार में चूना डाला गया। मोहतरमा, वर्ल्ड बैंक से कहें कराची पर नजर कर्म फरमाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात। कराची में पानी की फराहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों और के4 तौसीफ पर पेशरफ्त का जायजा। वाटर मीटरिंग, कच्ची आबादियों में तरक्याती कामों और वाटर कॉरपोरेशन इस्लाहात पर भी गौर। वज़ीर आला ने कहा, कराची की बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी का मौसर इंतजाम और शफाफ गवर्नेंस नागुज़ीर है। स्ट्रेटेजिक मंसूबों की बर वक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सिंध हुकूमत जारी मंसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने के लिए भरपूर ताउन करेगी। हमारा मकसद कराची में पानी की फराहमी का जदीद और पायदार निज़ाम बनाना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान दौरा चीन से वतन पहुंच गए। स्पीकर ने अपने आईनी फराइज दोबारा संभाल लिए। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विंदर नाका खाड़ी एरिया में तेज रफ्तार 3 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी अस्पताल मुंतकिल।
बल्दिया टाउन रशीदाबाद में फायरिंग, बाप बेटा जान बहक। पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई, फायरिंग में मुलविस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, मुतादिद अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश। रावलपिंडी पुलिस की डकैती, मोटरसाइकिल चोरी और दीगर चोरी की वारदातों में मुलविस गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयां, 3 गैंग्स के 4 अफराद गिरफ्तार, मसरूका और छीनी गई 2 मोटरसाइकिल्स, नकदी, बैटरी, यूपीएस और असलहा बरामद। ANF हरकत में आ गई। ANF का तालीमी इदारों के अतराफ और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नशाद स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, 3 लेडी स्मगलरों समेत 10 मुलजिमान गिरफ्तार, 21 लाख रुपए से जायद मालियत की नशाद बरामद। मोदी की दहशत, भारत में ईद मनाना मुश्किल, मोदी की सरपरस्ती में हिंदुत्व इंतहा पसंद बेलगाम, ईद का मजहबी त्यौहार भी जुर्म बन गया। भारत में ईद उल अजहा के मौके पर हिंदुत्व गुंडों की जानिब से मुसलमानों को निशाना बनाने के वाकयात में इजाफा, फाशिस्ट मोदी सरकार की अक़लियत दुश्मन पॉलिसियों में। मर जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। शोपिया सानिया को 17 साल बीत गए। आसिया और नीलोफर आज भी इंसाफ की मुंतज़िर। 29 मई 2009 को कश्मीरी खवातीन आसिया और नीलोफर की असमत दरिया कत्ल सफाक भारतीय एहलकारों के हाथों हुआ। आसिया और नीलोफर की कुर्बानी कश्मीरी जदोजहद आज़ादी की अलामत बन चुकी है। भारतीय फौज की कश्मीर में खवातीन की बेहुरमती एक संगीन जंगी जुर्म है। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक खवातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद भारतीय रियासती दहशतगर्दी का हिस्सा है। 1989 से अब तक 11,000 से ज्यादा कश्मीरी खवातीन भारतीय फोर्सेस के हाथों जिनसी तशद्दुद का शिकार। शोपिया के मजलूम खानदान आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। भारत की खामोशी नाकाबिले माफी जुर्म है। आपस में लड़ मरे तालिबान जालिमान, तालिबान रिजिम में अंदरूनी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। मुल्ला हैबतुल्लाह का ईद खुतबे में गैर मशरूत इताअत का मुतालबा। मुल्ला हैबतुल्लाह ने इक़्तिदार बचाने के लिए फिर मजहब की आड़ ले ली। कंधार में ईद खुतबे के दौरान तालिबान अमीर हैबतुल्लाह अखुंदजादा ने अफगान अवाम पर गैर मशरूत और अंधी इताअत मुसल्लत करने का शरई हुक्म जारी कर दिया। सख्त सिक्योरिटी हिसार के दौरान दिए गए खित्ते में मुल्ला हैबतुल्लाह ने कहा कि जो शख्स अमीर की बैत और अतात के बगैर मरे वो जाहिलियत की मौत मरता है। मेरी हिदायत और अहकामात से इन्हिराफ को मजहबी नाफरमानी तस्वुर किया जाएगा। अफगान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 17 अप्रैल को जारी बयान में भी उन्होंने वजारत खजाना के हुक्म से कहा कि मेरी इताअत अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की मानंद है। और कानून मेहरबान तो राहत पहलवान। मारूफ पाकिस्तानी गुलकार राहत फ़तेह अली खान को विरासती जायदाद तनाज़े केस में रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने फीस जमा ना कराने पर राहत फ़तेह अली खान की अपील खारिज करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने 8 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। अपील बहाल, गुलकार को 1 लाख रुपए जुर्माना जमा कराने की हिदायत।